पाकिस्तान का हाल लिबिया से बुरा होगा और इसकी जिम्मेदार सिर्फ पाकिस्तान। इन मुज़ाकरात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने खुद से अपना मजाक बना लिया है। कल से इतना ट्रोलिंग हो रही है पाकिस्तानी मीडिया को लेकर। मोहतरमा उनको पता नहीं क्या हुआ, उनको ये बताया गया कि आपने ये वाईफाई फ्री और फ्री खाने की जाकर तारीफ करनी है और ये बताना है कि यहाँ पर कि ये क्या चल रहा है। तो वो अपने पजामाज में ही चली गई। जी हाँ, सोने के कपड़े। हर कोई अजीबोगरीब कपड़े पहन के फिर रहा है, मतलब कोई डिकोरम भी होता है। यू आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान के मीडिया की हरकतें देखी आपने, टिकटॉकें बन रही हैं। अभी मैं इंटरनेशनल सहाफियों को पढ़ रहा था, मुझे शर्मिंदगी हुई भाई। मेरे पास बिल्कुल वैसे ही जैसे उनके वो स्टिच्ड पजामाज थे, बिल्कुल वैसे ही पजामाज मेरे ब्लू कलर के हैं, उनके वो ग्रीन कलर के हैं जो उन्होंने पहने हुए थे। अब आलम इस्लाम जो है वो उसको अमेरिका पर भी एक अपना दबाव बढ़ाना चाहिए था। सिर्फ इसराइल पर दबाव बढ़ाने से बात नहीं बनेगी। अच्छा, अगर आपके कपड़े शॉर्ट है, जाए घर जाए पहन कर आए, या वो दर्जी बैठा हुआ है दर्जी से सिलवाएं। ये लॉस थे। ऑकवर्ड था, बहुत ऑकवर्ड था कि खाने की वीडियोस, इतने बड़े इवेंट में तुम लोग को रोटी टुक्कर की पड़ी हुई है यार, अल्लाह के बंदो। वो करें इनको और काम ही नहीं भाई। टिकटॉक्स बना रहे हैं। अताउल्लाह तारड़ की मेहमान नवाजी आपको कैसी लगी? आपको आलू पालक कैसा लगा? आपको पालक गोश्त कैसा लगा? कोई कह रहा था जी वाईफाई भी मुफ्त है, कोई कह रहा था जी लैट्रीनें बड़ी साफ है, कोई बता रहा था जी बैठने का इंतजाम बहुत अच्छा है। यानी अजीबोगरीब किस्म की रिपोर्टिंग हुई है पाकिस्तान के मीडिया की जानिब से। दुख मरना मकाम है, इसके ऊपर मेरे पास और कुछ कहने को नहीं है। इमेजिन इवेंट कितना बड़ा है यार, पूरी पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले इतना बड़ा दिन नहीं आया था नाजरीन। ऊपर ये देखो चिकन मंचूरियन पड़ा हुआ है, ये देखो चावल पड़े हुए हैं, ये देखो कॉफी मिल रही है, ये देखो चाय मिल रही है, ये मैं कॉफी लेके चलता हुआ जा रहा हूँ, ये मैं जा रही हूँ। ये क्या हो रहा था? ओ भाई ज़ेनी गरीबों, जिंदगी में पहली दफा लाइटें देखी हैं, वो जिंदगी में पहली दफा कॉफी देखी है, जिंदगी में पहली दफा मेहमान नवाजी की है। लोगों के अंदर माइक ऐसे, भाई मेहमान पाकिस्तान की मेहमान नवाजी कैसी लगी? मच बिगर, वाज ऑलवेज बिगर। पाकिस्तान तो वो मुल्क है, और क्या हुआ सिलेक्शन में? मुल्क टूट गया। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर अगर आप देखो तो जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर वो ईरान और यूएस वाली जो पीस डील चल रही थी, उसमें सबसे शॉकिंग बात पाकिस्तान के लिए ये थी कि पाकिस्तान का कोई भी मीडिया उसमें अलाउ नहीं किया गया था। पूरे के पूरे जो मीडिया था वो यूएस का मीडिया था। मतलब कि मान लो कि जो यूएस का जो वाइस प्रेसिडेंट आया था जेडी वांस, वो केवल और केवल अपनी बातें यूएस मीडिया को बता रहा था। पाकिस्तानी मीडिया को यहाँ पर एंट्री थी ही नहीं। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखो तो पाकिस्तान ये चीज़ को भी मौका बनाकर यूज़ करना चाहता था कि देखिए दुनिया के अंदर पाकिस्तानी ऐसा कंट्री है जहाँ पर मीडिएशन हो रही, तो उसने अपना एक अलग पीआर चलाने की कोशिश की। और वहाँ पर कुछ लोगों को उसने बताया कि भाई देखिए पाकिस्तान के अंदर देखिए ये जो मीडिएशन चल रही है उसमें खाना कैसा है, उसमें टॉयलेट्स कैसे है, उसमें क्लीननेस कितनी है, वगैरह वगैरह। अब ये चीज़ फिर बैकफायर हो गई क्योंकि लोग भूल जाते हैं कि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, और अगर किसी को ब्लास्फेमी वाले मामले में कुछ करना है या फिर कुछ कहना है कि ये इस्लाम के खिलाफ है, तो कोई भी किसी भी पॉइंट पर कर सकता है। अब यहाँ पर एक महिला थी जो कि आकर जो है वो ब्लॉग कर रही थी, लोगों को पूछ रही थी, इंटरव्यूज़ ले रही थी। अब उसने कपड़े ऐसे पहने थे, हालांकि इंडिया में अगर ऐसे कपड़े पहने होते तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसने पाकिस्तान में ऐसे कपड़े पहने थे और ये कपड़े थोड़े स्किन टाइट थे, तो पाकिस्तानियों को दिक्कत हो गई और ये टॉकिंग पॉइंट बन गया पाकिस्तान के लिए। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। पाकिस्तान के मीडिया की हरकतें देखी आपने, टिकटॉकें बन रही हैं। अभी मैं इंटरनेशनल सहाफियों को पढ़ रहा था, मुझे शर्मिंदगी हुई भाई, मुझे शर्मिंदगी हुई बतौर पाकिस्तानी सहाफी। वो कह रहे हैं कि ये हमसे पूछ रहे थे पाकिस्तान की मेहमान नवाजी कैसी लगी, क्या पाकिस्तान का कद इस दुनिया में ऊपर गया जो दोनों को बिठा दिया? नहीं लगता तार साहब कि ये अच्छी चीज है कि उनसे अगर पूछा जाए कि पाकिस्तान के लोग आपको कैसे लगे? आप क्या जरूरत है, आप चले आप पूछ ले, इतना पूछ ले, आगे मुख्तलिफ चीजें। वो करें इनको और काम ही नहीं भाई। टिकटॉक्स बना रहे हैं। अताउल्लाह तारड़ की मेहमान नवाजी आपको कैसी लगी? आपको आलू पालक कैसा लगा? आपको पालक गोश्त कैसा लगा? आपको पाकिस्तान के मसाले कैसे लगे? आपने टिकटॉकें बना रहे हैं, बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी कॉफी बनी हुई है, बड़ी अच्छी लाइटें लगी हुई। ओ भाई ज़ेनी गरीबों, जिंदगी में पहली दफा लाइटें देखी हैं, वो जिंदगी में पहली दफा कॉफी देखी है, जिंदगी में पहली दफा मेहमान नवाजी की है। लोगों के अंदर माइक ऐसे, भाई मेहमान पाकिस्तान की मेहमान नवाजी कैसी लगी? यार मेरे मुंह में आप ऐसे माइक घुसेड़े ना तो मैं तो थप्पड़ मार दूंगा। कैसी मेहमान नवाजी लगी यार? ये ड्रामेबाजी हो रही है। ये जियो पाकिस्तान का सबसे बड़ा टीवी चैनल, के पास हम खड़े हुए, एक टकी की खबर निकली, एक टके की पाकिस्तानी मीडिया ने रिपोर्ट नहीं की।
सिर्फ इसलिए कि टिकटॉकें बन रही हैं, सिर्फ इसलिए कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि आपने जराए वाली खबरें, बयानियां, प्रोपेगेंडा जो है वो लोगों तक पहुंचा थी। और जाहिर है पाकिस्तानी सहाफत किस हद तक नीचे गिर गई है। अब 2-3 चीजें हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। मैं बड़ा नाकिता, कल मैंने इसके ऊपर ट्वीट भी किया कि यार अल्लाह का वास्ता है, बहुत बहुत बड़ा इवेंट है, पाकिस्तान की लाज रखना। ये रोटी टुक्कर और मिठाई और गुलाब जामुनों की वीडियोस बना कर ट्वीट और टीवी के ऊपर मत चलाते रहना कि जी हमने मेहमानों की सिरी पाए से तवाज़ो की, हमने निहारी से तवाज़ो की। प्लीज डोंट डू दैट, प्लीज डोंट डू दैट। लेकिन मेरी आंखें तब खुली कि जब इसके ऊपर शदीद तनकीद की गई, तो आज मोहतरमा गरीदा फारूकी साहिबा का एक ट्वीट आ गया। वो ट्वीट में लिखती हैं, उन्होंने किसी को रिस्पॉन्ड किया हुआ था, कोई और सारिफ थी, उनको उन्होंने रिस्पॉन्ड किया हुआ था। मोहतरमा, ये रिपोर्टिंग या तज्जियाकारी नहीं हो रही थी। वजारत इत्तलात की टीम ने सहाफियों से रिक्वेस्ट की कि इंतजामात बारे अपने तासुरात रिकॉर्ड करवा दें। यह सिर्फ उनके लिए एक तासुराती वीडियो थी। मैं इससे आगे पढ़ के आपको क्या सुनाऊं। जब मैंने ये ट्वीट पढ़ा, मैं सर पकड़ के बैठ गया कि यार वजारत इत्तलात, जिन्होंने जो हमारे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो आई हुई थी, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट जो आए हुए थे, उनको खाना खिलाने के बाद आप उनके व्यूज रिकॉर्ड करते रहे हो कि हमें बताएं, हमारी तारीफ करें, मतलब प्रेज अस ना हो। यार मतलब अरे तो बंदा की करे, इसके ऊपर बात भी मैं करूं तो मैं क्या करूं। आपने खाना खिलाया, ऑब्वियसली इतना बड़ा इवेंट था, पूरी दुनिया की निगाहें वहां पे थी। आपने लोगों को वहां पर चाय देनी थी, कॉफी देनी थी, खाना देना था। ना देते तो कम से कम वहां पर जो आने जाने का बंदोबस्त था वो तो पॉसिबल नहीं था, सिक्योरिटी इतनी टाइट थी, तो खाना आप ही ने देना था यार। और उसके ऊपर आप लोगों से, आपकी टीम, अता तारड़ साहब, दैट्स फॉर यू, प्लीज अगर आप तक मेरी ये वीडियो पहुंचे, सर आपकी टीम जाके लोगों को कहती रही है कि जनाब इस पे तासुरात बताएं कि हमने खाना कैसा था और इंतजामात कैसे थे यहाँ पे आके। फॉर गुडनेस सेक यार, आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हो, आपकी वजारत का, आपके डिपार्टमेंट का काम बर वक्त इंफॉर्मेशन थी पहुंचाना कौम तक। और कल का इवेंट इतना बड़ा था कि इसके ऊपर आपने पूरी दुनिया को इंफॉर्मेशन देनी थी। अता साहब, आप इंफॉर्मेशन, आपकी टीम क्या लेती रही है कि यहाँ इंटरनेट चल रहा है, या बैठने की जगह है, या वॉशरूम साफ है, या रसगुल्ले मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। आप इस चीज के ऊपर काम करते रहे। मतलब ये विजन है हमारा पाकिस्तान का। एक तरफ आपकी अचीवमेंट्स की पूरी दुनिया मोतरिफ है कि पाकिस्तान हैज डन वंडरफुल जॉब, आपने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखा दिया, पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने। और दूसरी तरफ आप रसगुल्लों के ऊपर वीडियोस बनवाते रहे लोगों से, वहां से आपकी टीम कहती रही है कि जनाब, ये मैं नहीं कह रहा, गरीदा फारूकी साहबा कह रही है। कल तक मैं इन तमाम साफियों का बहुत बड़ा नाकिद था जो ये वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि भाई इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के कहने के ऊपर या उनके स्टाफ के कहने के ऊपर ये वीडियोस बनती फिर रही है। मतलब मैं किसी इवेंट में गया हूं तो शर्मिंदा होते कि मेरे को आ जाएगा, कहेगा कि बताएं जी हमारा खाना आपको कैसा लगा, तो बहुत ही घटिया हरकत है कि मेरे पास आके ऐसा पूछे। लेकिन मैं वो वीडियो पे ऊपर कहूंगा कि यार मैं इनका खाना खाया भाई, अच्छा था, इट वाज गुड, थैंक यू। और बंदा क्या कह सकता है, आगे दफा हो जाए, मैं नहीं करता इसके ऊपर, डिसाइड भी करो उसको कैमरे को भाई। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। सो आई एम सॉरी कि कल वो तमाम जर्नलिस्ट जिनको मेरे भी जिनके ऊपर तनकीद करता रहा कि आप इतने बड़े इवेंट में बैठ के खाने की वीडियोस बनाते रहे, मुझे तो आज रियलिटी मोहतरमा गरीदा फारूकी साहिबा की ट्वीट से पता चली कि जनाब रोटी टुकर के ऊपर जो इंतजामात की वीडियोस थी वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का अमला रिक्वेस्ट करता रहा जाकर लोगों से, बताएं जी कैसे इंतजामात थे हमारे। डुब मरना मकाम है, इसके ऊपर मेरे पास और कुछ कहने को नहीं है। इमेजिन इवेंट कितना बड़ा है यार, पूरी पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले इतना बड़ा दिन नहीं आया था नाजरीन। और उन दिनों में आप वीडियोस में क्या बनवाते रहे, रोटी कैसी थी, इंतजामात कैसे थे, और आपके एक एंकर साहब हमारी मोहतरमा गरीदा फारूकी साहब उसका भांडा फोड़ रही। मुझे समझ नहीं आती है कि पाकिस्तान का कौमी लिबास खवातीन को पहनने में आजकल क्या प्रॉब्लम है। शलवार कमीज दुपट्टा, इतने खूबसूरत डिजाइनर्स जो हैं वो इतने गजब के डिजाइन बना रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया, अपनी नहीं है। क्यों भाई, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है अपने कौमी लिबास में? इतना खूबसूरत, एलिगेंट और जबरदस्त लगता है, और आप लोग जो है वो अजीबो-गरीब कपड़े पहन के आप लोगों ने एक मजाक ही बना दिया। और चलें क्वाड सेट अगर एक निकल ही आया तो खवातीन अपनी उम्र का लिहाज करें कि ये जो क्वाड सेट है टीनेजर्स में अच्छा लगता है। आप लोग अजीबो-गरीब पजामड़ियाँ पहन के आप लोग जो है वहाँ पे फिर रहे हैं। और प्लीज़ अगर पजामड़े पहनते हैं आप लोग इतनी बुरी, तो उसकी फिटिंग ही देख लें, कि उसका मटीरियल ही देख लें कि फॉल वाला मटीरियल होना चाहिए, और शर्ट थोड़ी सी, हर कोई अजीबो-गरीब कपड़े पहन के फिर रहा है। मतलब कोई डिकोरम भी होता है, यू आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। तो आप लोग नई ये टर्मिनोलॉजी थी, शलवार कमीज दुपट्टा पहन ले तो पेंडू है, दिमाग से मॉडर्न होते हैं, कपड़ों से नहीं होते। तो प्लीज आप लोग ख्याल किया करें, आप लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, सो रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन अ डिसेंट एंड एलिगेंट एंड